क्या आपको पता है अगर कोई चीज़ लाइट की स्पीड के साथ दुनिया में अगर सबसे तेज किसी की स्पीड है तो वो लाइट की स्पीड है। और अगर कोई भी चीज़ लाइट की स्पीड के साथ चलती है, लाइट की स्पीड को टच कर लेती है, मतलब इतनी ज़्यादा तेज चलती है कि वो लाइट की स्पीड तक पहुंच जाती है, तो उसके लिए टाइम स्लो हो जाता है। नहीं समझे? मैं समझाता हूँ आपको। मान लीजिए आपको किसी ऐसी बस में या किसी ऐसे स्पेसशिप में, एरोप्लेन में बिठा दिया जो लाइट की स्पीड से चल रहा है। अब मान लीजिए चढ़ने से पहले आप 15 साल के थे, अब आपको उस स्पेसशिप में बिठा दिया गया। वो स्पेसशिप 5 साल तक लाइट की स्पीड के साथ घूमेगा, यूनिवर्स में लाइट की स्पीड के साथ घूमेगा। 5 साल बाद जब आप धरती पर दोबारा वापस आओगे, अर्थ पर दोबारा वापस आओगे, तो आपकी एज कितनी होगी? 20 साल। लेकिन जो आपके दोस्त होंगे वो भी 15-14 साल के होंगे, उनकी एज हो जाएगी 65 से 70 साल के बीच की। आपकी एज सिर्फ 20 साल ही रहेगी, आप 5 साल बिता के आए हैं, लेकिन उनकी एज जो है 65 से 70 साल के बीच हो जाएगी। अब ये कैसे? ये पॉसिबल होता है, टाइम डिलेशन हो जाता है, क्योंकि जब कोई भी चीज़ लाइट की स्पीड के साथ दौड़ती है तो उसके लिए टाइम जो होता है वो स्लो हो जाता है, स्लो होता चला जाता है। इसीलिए आपकी जो एज है वो तो नॉर्मल तरीके से बढ़ेगी, लेकिन क्योंकि आपके लिए तो टाइम स्लो हो गया है, आपको लगेगा कि भाई, आपको बिल्कुल ऐसा ही महसूस होगा, ऐसा ही फील होगा कि भाई 5 साल बीत गए। लेकिन वहाँ पर जब आप जाकर देखोगे तो वो जो लोग, आपके जो दोस्त थे, जो 15 साल के थे, 14 साल के थे, वो 65 साल के या 70 साल के हो जाएंगे। और क्या आपको पता है कि अगर आप ब्लैक होल के सेंटर में चले जाते हैं, तो ब्लैक होल में तो टाइम बिल्कुल रुक जाता है, स्टॉप। यानी कि ब्लैक होल में अगर आपने 1 मिनट भी बिता लिया, आप ब्लैक होल में 1 मिनट भी बिताकर आ गए, तो जब आप धरती पर दोबारा से वापस आएंगे, अर्थ पर दोबारा से वापस आएंगे, तो अर्थ पर बिलियंस ऑफ ईयर्स स्पेंड हो चुके होंगे। मतलब बिलियंस ऑफ ईयर्स जो है स्पेंड हो चुके होंगे अर्थ पर। सो ये क्या है? जो ब्लैक होल होता है, ब्लैक होल की जो ग्रेविटी होती है, आपको पता होगा, अगर सबसे ज़्यादा कोई स्ट्रॉन्ग फोर्स है दुनिया का, अगर सबसे ज़्यादा कोई स्ट्रॉन्ग फोर्स है तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। अगर टाइम मशीन कभी बनती है या फिर कभी हम फ्यूचर या पास्ट में जाने की कोशिश करते हैं, तो हमें ग्रेविटी को कंट्रोल करना पड़ेगा, ग्रेविटी की एक इक्वेशन बनानी पड़ेगी उससे रिलेटेड, तभी हम पास्ट और फ्यूचर को कंट्रोल कर सकते हैं, पास्ट और फ्यूचर का एक्सपीरियंस ले सकते हैं। तो इस पूरे कंसेप्ट को कहते हैं टाइम डिलेशन। तो हाँ, ये कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं, मतलब कुछ इंटेलिजेंस अगर हम कहें, हमारे एंशिएंट लोग हैं उनके अंदर भी ये कुछ ऐसी इंटेलिजेंस थी कि एक बार क्या होता है, जैसे ब्रह्मलोक जो है, ब्रह्मलोक में क्या होता है कि जो टाइम है, ब्रह्मलोक में टाइम बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है, बहुत ज़्यादा स्लो। तो ब्रह्मलोक हो गया, अलग अलग यूनिवर्स होते हैं, हर जगह टाइम जो है वो अलग होता है। ये मैं स्क्रिप्चर की बात कर रहा हूँ, साइंस की बात खत्म हो चुकी, अभी स्क्रिप्चर्स की बात कर रहा हूँ। तो एक बार क्या होता है, एक राजा मुचुकुंद होते हैं, तो राजा मुचुकुंद जो होते हैं वो अपनी बेटी का, उनकी बेटी के लिए कोई लड़का नहीं मिल रहा होता है, इसलिए वो ब्रह्मलोक चले आते हैं। तो जब वो ब्रह्मलोक आते हैं तो ब्रह्मा जी से पूछते हैं, मेरी लड़की को कोई लड़का नहीं मिल रहा, बताइए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, क्या आपको पता है, आपने जितनी देर मुझसे बात करी है ना, उतनी देर में ना पृथ्वी पर वहाँ के काल के अकॉर्डिंग सदियाँ बीत चुकी हैं, युग बीत चुके हैं, और अब आपकी लड़की के लिए कोई लड़का क्या, मतलब कोई आपका पूरा जो आपका जो राज्य है, आपका राज्य का जो एक एक वंशज है, आपके राज्य का जो एक एक उत्तराधिकारी है, आपके राज्य से रिलेटेड अगर कोई भी पर्सन है, वो सब मारे जा चुके हैं, सब कुछ खत्म हो गया है। क्योंकि ब्रह्मलोक में टाइम एक अलग स्पीड से गुजरता है और पृथ्वी पर टाइम एक अलग स्पीड से गुजरता है। हो सकता है ब्रह्मलोक पर जो ग्रेविटी है, उसका जो ग्रेविटी का जो फोर्स है, ग्रेविटेशनल पुल जो है वो बहुत ज़्यादा, तो इसलिए ऐसा होता है। और क्या आपको पता है, एक जगह ऐसी भी है जहाँ पर चीज़ें टाइमलेस हो जाती हैं, टाइमलेस, कोई टाइम नहीं है, नो टाइम, कोई टाइम का कंसेप्ट नहीं है। तो अगर स्क्रिप्चर्स की माने तो वो है वैकुंठ लोक, जहाँ पर ज़ीरो टाइम, कोई टाइम नहीं।
सो कैसी लगी आपको ये नॉलेज, कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर बताएं, लोगों तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।